अगर आप कैफे स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला सवाल जो नेचुरली दिमाग में आता है वो ये होता है कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आती है। और ऑनेस्टली ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट भी होता है। ऑनलाइन आपको या तो बहुत अनरियलिस्टिक लो नंबर्स मिलते हैं या फिर इतने हाई कि लगता है कैफे बनाना बहुत मुश्किल है। So, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। और पार्ट 1 में मैंने आपको एक कैफे का कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस दिखाया था। कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड स्पेस जिसमें लेवल डिफरेंसेस थे और 2 अलग अलग शॉप्स थी, उससे प्लान करके एक फंक्शनल और एस्थेटिकली अपीलिंग कैफे में ट्रांसफॉर्म किया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज डिजाइन और कॉस्ट दोनों एक साथ समझना ही रियल क्लैरिटी देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी प्रोजेक्ट का एक्चुअल कॉस्ट ब्रेकडाउन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मटेरियल, लेबर, एग्जीक्यूशन सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये कोई एस्टिमेट नहीं है, बल्कि एक रियल एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट का बजट है, जिससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि कैफे डिजाइन में पैसा एग्जैक्टली कहाँ लगता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। So let's get started. Project overview, space and starting point. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। इस कैफे का बिल्ट अप एरिया अप्रॉक्स 850 स्क्वायर फीट है। ये प्रोजेक्ट एक न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं था, बल्कि एक एग्जिस्टिंग सेटअप था जिसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना था। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डेमोलिशन और सिविल वर्क करना जरूरी था, जैसे आर्चेस क्रिएट करने के लिए वॉल्स, दोनों शॉप्स के लिए लेवल डिफरेंसेस को हैंडल करने के लिए स्टेयरकेस बनाई गई और ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस किया गया, और किचन और टॉयलेट के लिए नए पार्टीशन वॉल्स बनाई गई। ये सारा ग्राउंड वर्क एक्टिविटीज मिला के अप्रॉक्स 50,000 रुपीज कॉस्ट आया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये था कि अननेसेसरीली डेमोलिशन अवॉइड किया गया, क्योंकि जितना ज्यादा सिविल इंटरवेंशन होगा उतना ही बजट एस्केलेट होता है। इसलिए हमने सिर्फ उतना ही काम किया जितना डिजाइन के लिए एसेंशियल था। फ्लोरिंग एंड टाइल वर्क बेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आते हैं फ्लोरिंग पर, जो किसी भी इंटीरियर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन होता है। इस प्रोजेक्ट में हमने कजारिया टाइल्स यूज किए, जिसमें मटेरियल के साथ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग सब इंक्लूड था। इसका ओवरऑल कॉस्ट अप्रॉक्स 110 रुपीज पर स्क्वायर फुट पड़ा। टोटल फ्लोरिंग एरिया 850 स्क्वायर फीट होने की वजह से फ्लोरिंग का कॉस्ट अप्रॉक्स 93,500 रुपीज आया। इसके अलावा किचन और टॉयलेट वॉल्स पर भी 4 फीट हाइट तक टाइल्स लगाई गई, जो अप्रॉक्स 280 स्क्वायर फीट कवर करती है। उसका टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 25,000 रुपीज आया। अगर दोनों को कंबाइन करें तो टोटल टाइल वर्क अप्रॉक्स 1,18,500 रुपीज के अराउंड आता है। यहाँ एक स्मार्ट डिसीजन ये था कि फ्लोरिंग सिंपल रखा गया, सिंगल शेड टाइल्स, ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे, वेस्टेज कम हो और मेंटेनेंस भी इजी हो। कभी कभी सिंपलिसिटी ही सबसे प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग, स्पेस मूड डिफाइंड। अब आते हैं एक ऐसे कंपोनेंट पर जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग। रियलिटी ये है कि ये कैफे डिजाइन का एक मेजर कॉस्ट ड्राइवर होता है। इस प्रोजेक्ट में वायरिंग, स्विचेस और लेबर मिला के अप्रॉक्स 80,000 रुपीज का कॉस्ट आया। इसके अलावा लाइटिंग फिक्सचर जैसे प्रोफाइल लाइट, स्कोप और वॉल माउंटेड लाइट्स, उनका एडिशनल अप्रॉक्स 40,000 रुपीज कॉस्ट आया। तो टोटल इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग कॉस्ट अप्रॉक्स 1.2 लाख रुपीज के अराउंड आता है। और ऑनेस्टली लाइटिंग ही वो एलिमेंट है जो किसी भी कैफे का एटमॉस्फेयर डिफाइन करता है। डे टाइम में ये स्पेस को ब्राइट और वेलकमिंग फील देता है, और इवनिंग में वार्म और कोजी एम्बियंस क्रिएट करता है, जो कैफे एक्सपीरियंस का कोर पार्ट होता है। सीलिंग एंड फीचर एलिमेंट्स, कंट्रोल लेड डिजाइन अप्रोच। सीलिंग डिजाइन में हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि
पूरे स्पेस में फॉल सीलिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज में ही डिजाइन इंट्रोड्यूस किया गया ताकि विजुअल डेप्थ भी आए और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। MS स्टील स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग मटेरियल्स और लेबर का कॉस्ट अप्रॉक्स 20,000 रुपीज आया। इसके साथ PVC लूवर्स वर्क जो वॉल्स और सीलिंग दोनों में यूज हुआ, उसका कॉस्ट अप्रॉक्स 75,000 रुपीज आया। टोटल मिला के ये कंपोनेंट अप्रॉक्स 95,000 रुपीज का रहा और ये एलिमेंट सिंपल होने के बाद भी स्पेस को कैरेक्टर देते हैं बिना अननेसेसरी ओवर डिजाइन किए। ये एक सिंपल एग्जांपल है कि लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ भी स्ट्रॉन्ग विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। कारपेंट्री एंड HDHMR वर्क डिजाइन्स विजिबल पार्ट। अब आते हैं एक मेजर कंपोनेंट पर, HDHMR वर्क जो एक्चुअली डिजाइन को विजिबल बनाता है। इसमें इंक्लूड था वॉल पैनलिंग, सीलिंग एलिमेंट्स, बार काउंटर्स, डोर वैनिटी और स्टोरेज शेल्फ। इस प्रोजेक्ट में 12 to 18 mm थिकनेस HDHMR बोर्ड यूज किए गए हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल है इन कंपैरिजन टू प्लाई बोर्ड्स बिकॉज दे आर फायर रेजिस्टेंट, मॉइस्चर एंड टर्माइट प्रूफ ऑल्सो। और लेबर के साथ इसका टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 1,60,000 रुपीज आया। ये वो पार्ट है जहां डिजाइन फील होता है, इसीलिए यहाँ बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ ओवर डिजाइन करते हो तो बजट अननेसेसरीली इंक्रीज होता है और अगर आप अंडर डिजाइन करते हो तो स्पेस इनकम्प्लीट फील करता है। प्लम्बिंग हिडन बट क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट। प्लम्बिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होता लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 WCs और 5 सिंक इंस्टॉल किए गए जो टॉयलेट और किचन दोनों एरियाज में यूज होते हैं। इंटरनल फिटिंग्स, पाइपिंग फॉर ब्रास एंड PVC मटेरियल और लेबर मिला के प्लम्बिंग का टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 1,20,000 रुपीज आया। ये वो एरिया है जहां कॉम्प्रोमाइज करना फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए यहाँ क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी होता है। पेंट सिंपल एग्जीक्यूशन क्लीन फिनिश। पेंट का टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर अप्रॉक्स 1,25,000 रुपीज आया। यहाँ हमने ओवरली एक्सपेंसिव फिनिशेस यूज नहीं किए लेकिन एग्जीक्यूशन क्लीन और नीट रखा गया और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। सिंपल पेंट भी अगर प्रॉपरली फिनिश किया जाए तो स्पेस ऑटोमेटिकली प्रीमियम फील करने लगता है। फर्नीचर एंड मिसलेनियस द फाइनल लुक। अब आते हैं सबसे इम्पैक्टफुल और नोटिसेबल कंपोनेंट पर, फर्नीचर। इस प्रोजेक्ट में रेडीमेड चेयर्स, टेबल्स, बार सीटिंग और किचन काउंटर्स मिला के अप्रॉक्स 2 लाख रुपीस का कॉस्ट आया। इसके अलावा एक्सेसरीज, फिटिंग्स, क्रॉकरी और किचन यूटिलिटीज जैसे मिसलेनियस आइटम के लिए अप्रोक्सीमेटली 50,000 एडिशनल कॉस्ट आया। टोटल मिला के फर्नीचर और मिसलेनियस अप्रॉक्स 2.5 लाख के अराउंड आता है। ये पार्ट कम्प्लीटली क्लाइंट प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, यहाँ कॉस्ट इजिली इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। टोटल कॉस्ट, रियलिस्टिक फाइनल नंबर्स। अब अगर हम सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करें तो इस कैफे का टोटल इंटीरियर कॉस्ट अप्रॉक्स 9.5 to 10 लाख रुपीस की रेंज में आता है फॉर 850 स्क्वायर फुट। और अगर इसको पर स्क्वायर फुट वाइज देखें तो अप्रॉक्स 1000 to 1100 रुपीज पर स्क्वायर फीट के कॉस्ट अराउंड आता है। ये एक रियलिस्टिक मीडियम रेंज कैफे इंटीरियर है। स्मार्ट कॉस्ट स्ट्रैटेजी, वेयर टू सेव। इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कंट्रोल रैंडम नहीं था बल्कि प्लान्ड था। फुल फॉल सीलिंग अवॉइड की गई, फ्लोरिंग सिंपल रखी गई और डिजाइन एलिमेंट सिलेक्टिवली यूज किए गए। हर जगह डिटेलिंग करने की बजाय सिर्फ उन एरियाज पर फोकस किया गया जहां एक्चुअली इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये अप्रोच ही प्रोजेक्ट को बजट में रखती है बिना डिजाइन कॉम्प्रोमाइज किए, वेयर यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती है जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल क्वालिटी, प्लम्बिंग और बेसिक मटेरियल सिलेक्शन। ये सब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर आप यहाँ कॉस्ट कट करते हैं तो फ्यूचर में मेंटेनेंस और रिपेयर का कॉस्ट बहुत ज्यादा आ सकता है। फाइनल टेक अवे, रियल मैसेज फॉर द व्यूअर्स। अगर आप कैफे स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बात क्लियरली समझ लो, बजट कम होने का मतलब ये नहीं है कि डिजाइन कॉम्प्रोमाइज होगा।
इट सिंपली मीन्स अगर आपको स्मार्टर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ सिंप्लीफाई करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोग अक्सर सोचते हैं कि आर्किटेक्ट हायर करना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्चुअली एक आर्किटेक्ट आपका बजट ऑप्टिमाइज करता है और गलत डिसीजंस लेने से भी बचाता है। आई होप इस वीडियो से आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बल्कि एक क्लियर और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैफे डिजाइन का एक्चुअल कॉस्ट कैसे ब्रेक होता है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अपना कैफे डिजाइन करना चाहते हो या फिर कोई गाइडेंस चाहते हो तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।